नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग ये देखते हैं कि आगामी जो है आपको दिसंबर में होने वाला जो सीटेट का पेपर है, उसमें हिंदी की पेडागोगी कैसे करेंगे आप लोग। हिंदी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें हम आपको डेली 9 बजे से मिलते हैं और ऐसे मिलने के लिए आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 के निर्देशित सिद्धांतों में शामिल नहीं पूछा हुआ है। पहला है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जोड़ना सही है। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत यह रटंत अधिगम पर आधारित न हो, यह भी बात सही है। पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि वह बच्चों के समृद्ध विकास में मदद करे और पाठ्यपुस्तक केंद्रित न हो। ठीक है ना। पहले तो जिस ऑप्शन में पाठ्यचर्या आएगा, सिलेबस आएगा, वही गलत होता है। जिसमें पाठ्यपुस्तक आएगा वो भी गलत होता है। व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना, टीचर जो है व्यावसायिक होता है, इसलिए सही है। इसका सबसे सुटेबल सी आएगा। पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना, यानी आपको सिलेबस को मजबूत कर रहे हैं। हम सिलेबस ऐसा बनाएंगे, लेकिन सीखने के लिए सिलेबस की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे जो पाठ्यचर्या है, जो सिलेबस है, वो गलत है। बाकी जहां बाहरी जीवन से जोड़ेंगे, रटन विद्या पे आधारित न हो, सही है। व्यावसायिक की भूमिका निभाए, व्यावसायिक का मतलब क्या होता है कि टीचर जो है टीच करने के लिए है, सिखाने के लिए है, वो अपना काम करे, सिखाए। तो इस तरह से इसका जो आपको सही मिलेगा वो सी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। अगर लोकगीत का क्लास है तो उसमें उसको स्थान दिया जाना चाहिए, ये बात सही है। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सही है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों को की शिक्षा दी जा सकती है। यह बात लोकगीत के माध्यम कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि केवल लोकगीत के माध्यम से ही पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे संस्कृत विशेषताओं से परिचित होते हैं। लोकगीत गाए जा सकते हैं, ठीक है। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य लोकगीत के माध्यम से नहीं होना चाहिए, बल्कि मुख्य उद्देश्य कैसा होना चाहिए, जो है कहानी होना चाहिए, कविता होना चाहिए, कहानी हो, कविता हो, ठीक है, इससे होना चाहिए। तो केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्य, जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, उनको शिक्षा दी जा सकती है, यह बात सही है। ठीक है। केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा, देखो पहले तो पारंपरिक गलत होता है और केवल गलत होता है। इससे बच्चों के संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित कराया जाता है। जो हमारा कल्चर है उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो हमारा कल्चर है, जो संस्कृत है, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, न कि हम केवल गीत के माध्यम से पारंपरिक शिक्षा दी जाए। ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। केवल इसका ऑप्शन आपको 4 सही होगा कि हम इससे बच्चों के सांस्कृतिक विशेषताओं से हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये बात सही है। बाकी तीनों ऊपर के गलत हैं। किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं में आवंटन के बिना, व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना, यानी उसका कोई रोल नहीं है, बिना रोल के, इसका मतलब होता है स्टूडेंट के बिना रोल के, बिना रोल के मतलब कोई टीचर को कोई रोल नहीं दिया गया है। विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। अभिव्यक्ति, रोल प्ले, सिमुलेशन, प्रतियोगिता। देखो प्रतियोगिता तो गलत होगा।
देखो रोल प्ले आप सही मानेंगे, रोल प्ले सही भी होता है नाटक में, लेकिन यहां पर क्या है, भूमिका के आवंटन के बिना। यानी रोल प्ले में क्या होता है, भूमिका होती है, सभी को भूमिका दी जाती है रोल प्ले में, तो ये तो नहीं हो सकता। और इसका केवल है अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन। जो अभिव्यक्ति होता है उसमें किसी को कोई भूमिका नहीं दी जाती, हर आदमी जो है अपनी इच्छा के अनुसार अभिव्यक्त करता है, इसलिए इसका सबसे सुटेबल आंसर जो है फर्स्ट होगा। बच्चे भाषा बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, संग पैदा होते हैं मुख्यतः यह किसकी विचारधारा है, जो है वाइगोस्की, नॉम चोम्स्की, इवान पॉल की, जिन। देखो इसमें है नॉम चोम्स्की। नॉम चोम्स्की का क्या स्टेटमेंट है कि बच्चा भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है, जन्मजात क्षमता पाई जाती है। और सार्वभौमिक व्याकरण की भी बात करते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण की भी बात करते हैं। तो नॉम चोम्स्की एक है जो भाषा, इसे हम भाषा अर्जन भी कहते हैं। पियाजे ने भाषा को कोई महत्व नहीं दिया, भाषा को कोई विशेष महत्व नहीं दिया, कोई विशेष महत्व नहीं दिया, बल्कि यह क्या कहा, ईगोसेंट्रिक कहा है। यह ईगोसेंट्रिक कहा है, अहम केंद्रित कहा है। वाइगोस्की कहता है भाषा से विचार उत्पन्न होता है, भाषा से बालक को विचार उत्पन्न होता है। तो ये सबसे सुटेबल वाक्य इसका सही होगा नॉम चोम्स्की। क्वेश्चन अगला, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्द, जहां पे प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो गलत होगा। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, यह सही है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरा करना, अच्छी युक्ति काम टीचर का है, इसलिए ये गलत होगा। प्रश्न बनाने की आदत का विकास करना, जहां पे आदत होता है ये गलत होता है। आदत को हम कहते हैं अभ्यास। आदत कैसा होता है, हमेशा प्रैक्टिस होता है, रोज कोई काम करिए तो हैबिट में हो जाती है, आदत में हो जाती है, तो ये भी गलत है। इसका सबसे सुटेबल आंसर मेरे को मिलेगा बी। टीचर को यह आभास होता है कि बच्चों ने कितना जाना कितना नहीं जाना। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, नहीं मतलब गलत पूछा है। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ठीक है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। अब कहेंगे शब्द भंडार गलत होगा। सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी और कथन सुनेगा तो सभी बच्चों की जो क्षमता है के अनुसार उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, सही बात है। जो जितना सोचेगा उतना जो है उस पर चिंतन करेगा, ये बात तो हमेशा सही है ना। कि अगर 50 बच्चे अब में बैठे हुए हैं, 60 बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर कहानी सुना रहा है, उसी कहानी को सुन करके क्या करेगा, हर बालक में जितनी कैपेसिटी होती है, कल्पना की शक्ति होगी, उतना ही अनुसार बालक सीखेगा। बच्चों के शब्द भंडार का विकास होता है। देखो सीखने में शब्द भंडार का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन जो आएगा सबसे सुटेबल ऑप्शन सी होगा। देखो वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करता है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है,
भाषा एक चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित। जहां पर भाषा स्वतंत्र रूप में विकसित होती है, ये बात यहां गलत है। चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, ये बात जो है पियाजे ने कहा था। पियाजे ने कहा था कि जो चिंतन होता है बालक के अंदर, जो मेंटल थिंकिंग होती है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसी से भाषा का विकास होता है। वाइगोस्की ने कहा था भाषा जो है चिंतन को निर्धारित करता है। समाज में जाएगा, बालक भाषा सीखेगा, और जैसे बालक भाषा सीखेगा वैसे बालक का चिंतन होगा। और अर्जित योग्यता जो होती है, ये नॉम चॉम्स्की का है। नॉम चॉम्स्की का स्टेटमेंट है, अर्जित योग्यता होती है। तो ये वाइगोस्की ने कहा था कि भाषा जो है चिंतन को निर्धारित करता है। सही है, भाषा बच्चा सीखेगा, समाज में जाएगा, उस भाषा से उसको समझेगा, और समझेगा तो चिंतन करेगा, और चिंतन करेगा तो इसे कहेंगे भाषा चिंतन को निर्धारित करता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर है, सही है। भाषा शिक्षण में केवल, देखो यहां केवल दिखाई पड़ गया, और इसी को मार के आप आगे चलिए। जहां पर केवल आएगा, जहां पे शुद्धता की बात करेगा, गलत होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। केवल यही एक ऑप्शन आपको गलत मिलेगा। एक बहुभाषिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण करना। जहां पुस्तक आएगा और अधिकाधिक, वो गलत हो जाएगा। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियम जहां आएगा, वो गलत हो जाएगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, सही होगा। भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक किया जाए, ये भी गलत होगा। मार पीट के नहीं, हाँ तुम्हें सीखना है, बैठे रहो, ये बात गलत होगी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपको भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि जो है भाषा अर्जन की सहज स्थिति हो जाए। देखो स्वलीन विकार, ये हर साल क्वेश्चन आता है। स्वलीन माने अपने आप में खोए रहना, अपने आप में खोए रहना, यह स्वलीन कहलाता है। ऐसा बालक जो है संप्रेषण में कठिनाई महसूस करता है, संप्रेषण में कठिनाई महसूस करता है। ऐसा बालक संप्रेषण में कठिनाई महसूस करता है। देखो हाथ पर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया, देखो ये हाथ पर हिलाना, जहां पे अंतःक्रिया आएगा वो सही होगा। अंतःक्रिया मतलब इस संप्रेषण में कठिनाई होता है। अभी देखें, संप्रेषण में कठिनाई होता है यानी बोलने में, वो किसी से बात नहीं करता, अकेले में रहना चाहता है। तो ये बात तो आपका बी वाला सही है। अक्सर खाने में मना करना, और ये दोनों वाक्य गलत है। जहां पे अंतःक्रिया आएगा, संप्रेषण में कठिनाई महसूस होती है, वो कौन सा बालक होगा? ऑटिज्म बालक होता है। वह एक में एकांत में पड़े रहता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम क्या कहलाता है? संप्रेषण का मतलब क्या होता है? अपने बात को, यह वह माध्यम है, यह वह माध्यम है जिससे अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, यही कहलाता है संप्रेषण। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, संदर्भ में भाषा प्रयोग को कुशलता। देखो जहां पर भाषा के प्रयोग की बात आएगी, जहां पे जो चीज आप उपयोग करेंगे वो है, आप उसे सीख जाएंगे। तो जहां पे भाषा का प्रयोग किया, जिस ऑप्शन में संदर्भ आएगा, भाषा का प्रयोग आएगा, वो हमेशा सही होगा। जहां पर निषेध आएगा, निषेध का मतलब होता है मना करना, जहां पे बच्चों को मना करेंगे वो नहीं सीखेगा। बोलना कौशल पर बल देना, केवल इस पे बोलने पर बल देता है।
भाषा शिक्षण में संप्रेषण का मतलब होता है भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। सबसे सुटेबल जो है आपको बी ऑप्शन मिलेगा। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना, देखो बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देता है। मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाना है, बीच में मातृभाषा नहीं आना, मध्यस्थ माने बीच में, तो उसमें कौन सी विधि होगी? द्विभाषिक आएगा। इसमें पहले मातृभाषा सीखते हैं और मातृभाषा से हम दूसरी भाषा सीखते हैं, मातृभाषा से हम दूसरी भाषा से। अनुवाद की विधि, इससे भी हम दूसरी भाषा हम इसी से सीखते हैं, दूसरी भाषा। व्याकरण और अनुवाद गलत होगा। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष को कहते हैं मूर्त, मूर्त से हम अमूर्त सीखते हैं। प्रत्यक्ष से विधि से हम बच्चों को सिखाते हैं, सीखते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, जहां पे टीचर खड़ा है, अमूर्त रूप। तो जहां पर बालक खड़ा है, टीचर खड़ा है और बालक है, तो दोनों मूर्त हैं, तो दोनों एक दूसरे को मातृभाषा को मध्यस्थ न ला करके उसको उस भाषा से सिखाएंगे। सबसे विधि सबसे सुटेबल जो होगा आपको फोर्थ होगा, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, 15 क्वेश्चन पेडागोगी के किए, और इसी तरह से हिंदी की पेडागोगी आपको करना है और पैसेज पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बिना पैसेज के आप सोच रहे हैं पेडागोगी पेडागोगी पेडागोगी, तो ये एक अधूरा काम कर रहे हैं। हमें पैसेज पर भी ध्यान देना है, पेडागोगी पर ध्यान देना है। जितना आपको पेडागोगी लाएगा उतना नंबर पैसेज भी है, 1-2 नंबर के ग्रामर भी है, इसलिए हमें दोनों पर ध्यान देना है और दोनों पर उम्मीद है आप ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मिल सकते हैं। तब तक के हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।